हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? तो चलिए अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? फाइंड कीजिए। आई थिंक अब तो आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट पार्ट कैसे करना है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 2/5 डिवाइड 1/2 यानी 2/5 ऐसे का ऐसे। ये जो डिवाइड है किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। और जो ये 1/2 है ये किस में चेंज हो जाएगा? यानी ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब डिवाइड के बाद कोई फ्रैक्शन दी गई हो तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होएगा और जो ये फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। यानी न्यूमिरेटर की जगह डिनोमिनेटर यानी न्यूमिरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमिरेटर। जैसे कि 1/2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/1। क्लियर हुआ? अब देखिए करते हैं। अब देखिए रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। यानी न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 2 2 ज़ा 4/5। अब देखिए आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसके न्यूमिरेटर से तो इस केस में हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ला सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है? 5 है और यहाँ पे न्यूमिरेटर 4 है। यानी ये बड़ा हुआ और ये क्या हुआ? छोटा हुआ। तो इस केस में हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ला सकते। क्लियर हुआ? करते हैं अब इसका हम सेकेंड पार्ट। 4/9 डिवाइड 2/3। कैसे करना है? 4/9 डिवाइड यानी मल्टीप्लाई 2/3 यानी क्या हो जाएगा? 3/2। देखिए ये तो रिड्यूस हो रहा है ना। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। अब तो रिड्यूस नहीं हो रहा तो बस अब क्या करेंगे? न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। यानी 2 1 ज़ा 2, वेरी गुड, और 3 1 ज़ा 3। चेक कीजिए क्या उसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ला सकते। अगर छोटा होगा तो हम उसे क्या ला देंगे? मिक्स फ्रैक्शन में ला देंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात का, क्योंकि आप खुद देखिए 2/3 ये बड़ा है ना, जबकि ये क्या है? उससे छोटा है। क्लियर हो रहा है? पक्का? कोई भी डाउट है तो प्लीज बताइएगा। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? 3/7 डिवाइड 8/7। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 3/7 ऐसे का ही ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई में, और 8/7 7/8। रिड्यूस हो रहा है, हाँ जी 7 तो हो रहा है बट 3/8 नहीं हो रहा। तो फिर से हम कर देंगे 3 1 ज़ा 3 और यहाँ आ जाएगा 8। देखिए डिनोमिनेटर बड़ा है ना तो हम इसे भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में नहीं ला सकते हैं। क्लियर हो रहा है? पक्का? करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट में पहले हमें क्या करना होगा? इस मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करना होगा, उसके बाद हमें इसे रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। कैसे करते हैं मिक्स फ्रैक्शन? एक बार फिर से सीखते हैं। 3 2 ज़ा 6। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर मिले उसमें इस न्यूमिरेटर की वैल्यू को क्या कर देना है? हमें प्लस कर देना है। यानी 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/3 डिवाइड 3/5। पक्का क्लियर? अब हम इसे कर दे रेसिप्रोकल, यानी 7/3 डिवाइड यानी मल्टीप्लाई 3/5 यानी 5/3। आई थिंक तो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा तो क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 7 5 ज़ा 35, 3 3 ज़ा 9। अब देखिए यहाँ पे देखिए
इसका जो डिनोमिनेटर है वो छोटू है, किससे? उसके न्यूमिनेटर से। तो इस केस में हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला देते हैं। कितना है ये? 35 अपॉन में 9। 35, 9 3 ज़ा 27, 35 में से 27 गए, ये बचा यहाँ पे 8। कैसे करें? तो हम कैसे लिखेंगे इसे मिक्स फ्रैक्शन में? थोड़ा ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। ये देखिए, ये डिनोमिनेटर में 9 है, ये तो ऐसे का ही ऐसे, ठीक। और जो ये रिमाइंडर में आया, रिमाइंडर में कितना आया है? 8। हम इसे कहाँ लिखेंगे? न्यूमिनेटर पे। और जो ये क्वोशिएंट है, ये जो क्वोशिएंट है ये, ठीक है, क्वोशिएंट कितना है? 3 है, हम इसे कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। क्लियर हुआ? पक्का? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि हमें कहाँ डिवाइड करना है, हमें कहाँ मिक्स फ्रैक्शन में लाना है और कहाँ नहीं लाना। ठीक, तो करते हैं हम इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है? 3 1 अपॉन में 2 डिवाइड 8 अपॉन में 3। सबसे पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे? पहले हम इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमें ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7 अपॉन में 2 डिवाइड बाय 8 अपॉन में 3। अब कन्वर्ट कीजिए, 7 अपॉन में 2 ऐसे का ही ऐसे, डिवाइड यानी चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो 8 अपॉन में 3 है वो 3 अपॉन में 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कीजिए इसे। 7 3 ज़ा, कुछ रिड्यूस तो नहीं हो रहा ना, चेक कर लीजिएगा। 7 3 ज़ा 21 और 8 2 ज़ा 16। चेक कीजिए क्या हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं? हाँ जी, ला सकते हैं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है उसके न्यूमिनेटर से। चलिए इसको लाते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। 21 अपॉन में 6, 16 1 ज़ा 16। कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमने माइनस किया तो 5 मिलेगा हमें। ठीक है, लिख लेंगे आप इसको, मैं आपको लिख के फिर से दिखा देती हूँ। डिनोमिनेटर में ऐसे का ऐसे, और जो ये रिमाइंडर है इसे कहाँ लिखेंगे? न्यूमिनेटर पे, और जो ये क्वोशिएंट है हम इसे कहाँ लिखेंगे? आगे। क्लियर हुआ? पक्का? अब हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट क्या है? 2 अपॉन में 5 डिवाइड 1 अपॉन में 2। तो पहले हमें क्या करना होगा? इसकी मिक्स फ्रैक्शन को खोलना होगा। डिवाइड 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 अपॉन में 2। कीजिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में, कीजिए इसको सॉल्व अप। 2 अपॉन में 5 डिवाइड का यानी मल्टीप्लाई, 3 अपॉन में 2 किस में हो जाएगा? 2 अपॉन में 3। अब चेक कीजिए रिड्यूस हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो आप इसे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 15। कितना आया आंसर हमारा? यानी 4 अपॉन में 15। अब देखिए डिनोमिनेटर बड़ा आ गया है, तो इस केस में हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लाएंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, करते हैं इसका सेवंथ पार्ट। 3 1 अपॉन में 5 डिवाइड 1 अपॉन में 2 अपॉन में 3। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 1 16 अपॉन में 5 डिवाइड 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 अपॉन में 3। क्लियर हुआ? अब आप क्या करेंगे? अब आप इसे सॉल्व कीजिए। 16 अपॉन में 5 डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और जो 5 अपॉन में 3 है वो कन्वर्ट हो जाएगा 3 अपॉन में 5। क्या ये रिड्यूस हो रहा है? नहीं हो रहा, तो क्या कर देंगे इसे हम लोग? मल्टीप्लाई। 16 3 ज़ा 48, 5 5 ज़ा 25। इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। 48 अपॉन में
25। देखिए 25 टू ज़ा 50 होता है, तो वो तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 25 वन ज़ा 25। 8 में से 5 गए 3 और 4 में से 2 गए 2। अब तो ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता ना फर्दर, तो हम क्या कर देंगे, इसे हम लिख देंगे। डिनोमिनेटर का जितना भी लिखा होगा वो सेम आएगा। देखिए वो यहाँ से आता है, यानी जिससे हम डिवाइड करते हैं 25 से हमने डिवाइड किया तो 25 यहाँ पे ऐसे का ऐसे, और जो रिमाइंडर है वो कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर यानी न्यूमरेटर पे, और जो हमारा क्वोशिएंट है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक, अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट। 2 1/5 डिवाइड 1 1/5। 5 2 ज़ा 10 + 1 11/5 डिवाइड 5 1 ज़ा 5 + 1 यानी 6/5। ठीक है, 11/5 क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो 6/5 है वो क्या हो जाएगा, 5/6। ठीक है, अब आप इसे देखिए रिड्यूस हो सकता है, ये तो 5 1 ज़ा 5, अब तो नहीं हो रहा ना, तो 11 1 ज़ा 11 और 6 1 ज़ा 6। ठीक है, और अब हम देखिए इसका क्या है, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो हाँ जी हम इसको डिवाइड यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाया जा सकता है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाते हैं, 11 6 6 1 ज़ा 6, 11 में से 6 गए 5। पता है ना कैसे करना है, जो भी डिनोमिनेटर में होगा वो यहाँ, और जो रिमाइंडर में है वो न्यूमरेटर में, और जो क्वोशिएंट में है वो यहाँ। पक्का क्लियर हुआ, आपको समझ में आया, तो क्या बन गया ये 1 5/6। देखिए अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।